करिश्मा तो देखो। उस रात 2 घटनाएं हुई। केजीएफ भी मिल गया और वो भी पैदा हो गया। हर पिक्चर में कोई एक होता है। तुझे देखकर मुझे ऐसा ही लगा। कौन हीरो? KGF चैप्टर 1 की वो कौन सी बातें हैं जो आप नहीं जानते होंगे? शूट के दौरान क्या क्या दिक्कतें होती थी? आखिर कोलार गोल्ड फील्ड को क्यों बंद कर दिया गया भारत सरकार द्वारा? और KGF चैप्टर 2 की शूटिंग संजय दत्त कब शुरू कर रहे हैं, कब रिलीज हो रही है आखिरकार KGF चैप्टर 2? हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं पॉलीग्राफ स्टूडियोज। मैं हूं सोनिका जयाल। बात करेंगे KGF चैप्टर 1 की, जिसने धमाल मचा कर रख दिया था। और नॉर्थ में जब बाहुबली और बाहुबली द कंक्लूजन रिलीज हुई थी, उसके बाद तेलुगु सिनेमा के प्रति लोगों को और जानने की जिज्ञासा हुई, जिसकी वजह से KGF चैप्टर 1 को देखा गया। और प्रशांत नील ने इसे डायरेक्ट किया था, जो कि इससे पहले 2014 में उग्राम नाम की फिल्म को डायरेक्ट कर चुके थे। KGF चैप्टर 1 का बजट 80 करोड़ था, 250 करोड़ का इसने कलेक्शन किया था। और ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसने 100 करोड़, 200 करोड़ और 250 करोड़ का बॉक्स ऑफिस पार कर लिया था। और आपको बता दें, इस फिल्म ने अकेले कर्नाटका में 134 करोड़ की कमाई की थी। नॉर्थ रीजन में इसने 43 करोड़ कमाए। और हिंदी डब्ड फिल्मों की अगर हम बात करें, कन्नड़ा, तो ये चौथे नंबर पर सबसे ज़्यादा कमाई करने वाली फिल्म होती है साउथ इंडस्ट्री की। पहले नंबर पर बाहुबली 2 आती है, फिर बाहुबली आती है, फिर रोबो 2.0, फिर KGF चैप्टर 1 का नंबर आता है। आपको बता दें, इसे पाकिस्तान में भी रिलीज़ किया गया था। ये पहली कन्नड़ फिल्म थी जिसे पाकिस्तान में 74 स्क्रीन्स पर रिलीज़ किया गया। कोलार गोल्ड फील्ड में ही शूटिंग की गई थी, वहाँ का आसपास का लोकेशन लिया गया था। और वैसे तो ये फिक्शनल स्टोरी थी, लेकिन रियल कोलार फील्ड को रेफरेंस लेकर इसे लिखा गया था। की कहानी में था कि 1951 में जब सोने की खदान होती है, उसको गवर्नमेंट सर्वे करने आती है, तो पता चलता है वहाँ पर बहुत सारा सोना है। और सूर्यवर्धन इस पर कब्जा कर लेते हैं और वाकई 1956 में नेशनलाइज कर दिया गया था। अगर रियल स्टोरी की बात करें क्या हुआ था, तो 1956 में किया गया था। 1981 में कहानी वो दिखाई गई है जब रमिका सेन जो है वो यश का डेथ वारंट साइन करती है और कहती है कि ये बहुत बड़ा क्रिमिनल है, क्योंकि यश गरुड़ा को मार के वहाँ पर सोने को बेचा करते थे। और 1979, 80 और 81 का दौर था रियल में, जब सोना बहुत ज़्यादा तेज़ी से इसका रेट बढ़ रहा था। आपको बता दें, 900 टन से भी ज़्यादा गोल्ड यहाँ से निकाल दिया गया है, लेकिन पोल्यूशन इतना बढ़ गया था। और सोने को फिल्टर करके जब केमिकल निकलता है साइनाइड, उसका बहुत ज़्यादा वेस्टेज निकलता है, जिससे एनवायरनमेंट को बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है, पोल्यूशन होता है। और KGF में तो पहाड़ बन चुके हैं, 33 मिलियन टन तक यहाँ साइनेज वेस्टेज निकला है साइनाइड का, और लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान होता है। और इसी डैम के बीच शूट किया गया था KGF चैप्टर 1 को। बहुत ज़्यादा मुश्किल हुई थी, क्योंकि जब हवा चलती थी तो साइनाइड उड़ने लगता था। उसके बाद जब पानी डालकर छोटे छोटे शूट किए जाते
रहे थे बहुत ज़्यादा दिक्कत आई होगी। इससे पहले प्रशांत नील जो उग्राम कर चुके थे उसके कुछ शूट यहीं पे किए गए थे KGF में, और इसीलिए कन्नड़ इंडस्ट्री में जो उग्राम फिल्म है उसको कहा जाता है KGF 0, यानी कि उसको मैच करके देखते हैं वहाँ के लोग। आपको बता दें इसके अलावा जो यश है वही पहली पसंद थी इस फिल्म के लिए प्रशांत नील की। यश ने मिसेस रामाचारी और बहुत सारी हिट फिल्में दी। गूगली में देखकर यश को पसंद किया था प्रशांत नील ने, और इस फिल्म से डेब्यू किया था श्रीनिधि ने। और इसके अलावा जो गरुड़ा का किरदार कर रहे थे रामचंद्र राजू, उन्होंने भी डेब्यू किया था। इसमें एक आइटम नंबर दिखा था तमन्ना का यश के साथ। और जब इसका हिंदी डब्ड वर्जन निकाला गया तो त्रिदेव फिल्म का एक गाना है गली गली में फिरता है, तो इसका फिर से रिक्रिएशन किया था तनिष बागची ने, और फिर यश के अपोजिट इसमें मौनी रॉय नजर आई थी। इस शूट के दौरान जितना भी टाइम लगा पूरे 3 साल लग गए, और क्योंकि 70 से 80s के दशक की ये फिल्म दिखानी थी तो यश ने अपने बड़े बड़े बाल किए थे, बड़े बड़ी दाढ़ी रियल में भी, और फिर वो लुक कैरी करने के लिए इस बीच उन्होंने एक भी फिल्म नहीं की। वहीं आपको बता दें यश जो है उन्होंने बहुत अच्छी तरीके से इस फिल्म को प्रमोट किया था, और जहां वो जा रहे थे, जिस भी राज्य में जा रहे थे, वहां की लैंग्वेज बोल रहे थे। उन्होंने हिंदी में भी बोला, उन्हें हिंदी अच्छे से आती है, लेकिन इसके बावजूद भी उनका जो हिंदी डब था KGF चैप्टर 1 का, वो सचिन गोले ने उनको आवाज़ दी थी। लेकिन इस बार लगता है कि यश की ही आवाज़ हमें सुनने को मिलेगी। फैंस भी इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा एक्साइटेड है। वहीं आपको बता दें जब 2017 में 50% तक इसका शूट खत्म हो गया था, लेकिन इसके बाद बारिश हो गई और फिर से उन्हें दोबारा शूट करना पड़ा, सेट लगाना पड़ा। सोचिए कितनी मेहनत की होगी, और वो मेहनत दिखती भी है। इसके अलावा SS राजामौली, जिन्हें बाहुबली कहा जाता है वाकई फिल्म इंडस्ट्री का, और जिन्होंने हमारी धाक जमा दी है इंटरनेशनल लेवल में भी, उन्होंने तेलुगु में इसे प्रमोट करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत की। और KGF चैप्टर 1 के जो जितने भी मेकर्स थे, प्रशांत नील थे, उन सब की बेहद तारीफ की थी। आपको बता दें 2018 में उसी के साथ 0 भी रिलीज़ हुई थी। 0 को गजब की ओपनिंग मिली थी नॉर्थ में, लेकिन जब धीरे धीरे लोगों ने KGF चैप्टर 1 को देखना शुरू किया तो उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद ये फिल्म आई, और अब KGF चैप्टर 2 का इंतज़ार सभी को है। तो आपको बता दें आप सभी के लिए खुशखबरी है कि अब संजू बाबा, जो कि अधीरा का किरदार करने वाले हैं, वो कैंसर फ्री हो चुके हैं और फाइनली KGF चैप्टर 2 की शूटिंग वो शुरू कर रहे हैं। ये फिल्म अगले साल तक ही रिलीज हो पाएगी। अब हम सभी को इंतज़ार है, इसका टीजर और ट्रेलर रिलीज किया जाएगा। तो दोस्तों आपको KGF चैप्टर 1 से जुड़ी फैक्ट्स कैसे लगे, KGF चैप्टर 2 का कितना इंतज़ार है, हमें नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और इसी तरह के दूसरे वीडियोज़ के लिए सब्सक्राइब करिएगा हमारे चैनल बॉलीग्राफ स्टूडियोज़ को।